हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फर्टाइल प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो जेड प्लांट की विंटर केयर के ऊपर है, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि इस विंटर में कैसे हम जेड की प्लांट की केयर करें ताकि हमारा प्लांट बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो इसी के बारे में आज का वीडियो है मेरा। जेड अब एक बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट बन गया है। एक सैकुलेंट फैमिली का ये प्लांट होता है और ये जो पौधा है अब हमारे घरों में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। तो जेड की कई बार ये समस्या होती है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि उसकी केयर विंटर में कैसे करें ताकि जेड जो है वो ख़राब ना हो हमारा। तो जेड की केयर के बारे में मैं ये सबसे पहली बात बोलूँगी कि जेड एक सन लविंग प्लांट होता है, इसे धूप बहुत पसंद होती है। तो इसीलिए इसे फुल सनलाइट वाली लोकेशन पे आप समर्स में भी रखें, विंटर्स में तो बिल्कुल रखना ही रखना है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके लोकेशन पे आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर फ्रॉस्ट की दिक्कत है, तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब ऐसा मौसम हो तो जेड को थोड़ा सा कवर्ड जगह पर रखने की कोशिश करें। जैसे कि आप चाहें तो इसे रूम के अंदर रख सकते हैं और इससे जो है जेड को थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्योंकि ठंड कुछ हद तक की ये बर्दाश्त कर लेता है। जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में जितनी ठंड पड़ती है उतनी जेड बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप करे, फ्रॉस्ट है, माइनस में जाने लगे, तो फिर इस तरीके के मौसम को जेड थोड़ा इसमें परेशान हो जाता है। तो कोशिश करें कि इसे थोड़ा कवर्ड जगह पर रखने की, अगर आपके यहाँ पर ऐसा मौसम होता है, स्पेशली शाम का जो वक्त है जब ठंड बढ़ने लगती है उस वक्त। दूसरे जैसे हम सक्यूलेंट प्लांट्स देखते हैं जो कि हमारे यहाँ पर जो है विंटर्स में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। जेड उनमें से नहीं है। जेड जो है वो विंटर में थोड़ा डॉर्मेंट रहता है। जेड की केयर में और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जेड को इस वक्त किसी भी तरीके का कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। हालांकि जेड जो है वो पूरी डॉर्मेंसी में तो नहीं जाता है, थोड़ा बहुत ग्रो करता रहता है और इसे अच्छी सनलाइट मिलती रहे तो थोड़ा बहुत इसमें ग्रोथ होती रहती है। तो इसीलिए इसका जो ये टाइम होता है वैसे बहुत ज़्यादा ग्रो करने का नहीं होता है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत स्लो ग्रो कर रहा है या ग्रो नहीं कर रहा है इस वक्त, तो वो फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं। लेकिन इस वक्त इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करने का कोई भी एडवांटेज नहीं होगा प्लांट को। इसे इस वक्त जो है एक तरह का रेस्टिंग टाइम ही है और इसमें आप किसी भी तरीके का कोई फर्टिलाइज़र ना डालें। जो भी फर्टिलाइज़र डालना है अब हम फरवरी मार्च से शुरू करेंगे, जबकि स्प्रिंग सीज़न आने लगेगा उस वक्त हम इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना शुरू करेंगे। फिर आप देख सकते हैं कि जेड की कुछ ऐसी पत्तियां इस तरह से पीली हो जाती हैं और ये बहुत कॉमन है, इस वाले प्लांट में नहीं है। ये दोनों ही अलग अलग वैरायटी के जेड हैं। ये इसकी पत्तियां देख सकते हैं, ये गोल है और इसकी जो है ये ओवल शेप की है। तो इस तरह के अगर पीलापन अगर आपको दिखे तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत विंटर्स में ऐसा होता है। दूसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है कि वाटरिंग का इसमें आपको ध्यान रखना है। गर्मियों में अगर आप 5-7 दिन में एक बार इसमें अच्छे से वाटरिंग कर रहे थे, तो अब उस गैप को जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा और वो आपको देखना है कि जब तक सॉइल जो है सूख ना जाए, कम से कम टॉप सॉइल आपको सूखी ना दिखे, तब तक तो वाटरिंग देनी ही करनी ही नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपका पॉट प्लास्टिक में है, सेरामिक में है, इवेपोरेशन का जो अभी रेट है ठंड में बहुत कम होता है, पानी जल्दी नहीं सूखता है, तो सॉइल में आप चाहें तो एक स्टिक डाल के देख सकते हैं कि अगर इसमें मॉइस्चर बना हुआ है, सॉइल अच्छे से उसमें जो है इतना ड्राई नहीं हुआ है, तो फिर आप इसमें वाटरिंग ना करें। और अगर सॉइल जो है वो आपको सूखी नज़र आती है तो दिन के वक्त जो है इसे थरली आप एक बार ही पानी दे दीजिए और ड्रेन होल से एक्सेस पानी निकल जाए, ये भी ध्यान रखना है, ड्रेन होल वगैरह ब्लॉक ना हो। तो इस तरह से इसको अच्छे से आप वाटरिंग कर देंगे। फिर उसके बाद आप चेक करके इसमें पानी डाल सकते हैं, चाहे वो 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, जैसे भी आपके यहाँ का टेम्परेचर है उस हिसाब से आपको इसमें वाटरिंग करनी है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर कोई पेस्ट का इन्फेस्टेशन तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी तरीके का एफिड, मीलीबग आपको नज़र आता है, तो आप इमीडा जो है स्प्रे आता है वो आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं।
वैसे तो जेड में मेरे यहाँ पर ज़्यादा कोई इन्फेस्टेशन मैंने नहीं देखी है, लेकिन अगर कोई इंसेक्ट, कोई पेस्ट आपको इसमें दिखता है तो आप उसमें इमीडा स्प्रे कर सकते हैं। जेड की जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है वो हमेशा बनी रहती है, इसीलिए अगर गर्मियों में आपने इसे फुल सनलाइट वाली लोकेशन पे रखा है तो उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जैसे फ्रॉस्ट है और इस तरीके का है, तो फिर आप इसे अंदर रखें। और अगर सनलाइट वाली लोकेशन पे आपने रखा हुआ है और इस तरीके का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप नहीं है, तो आपको लोकेशन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेड में जेड जो है अपना अच्छी तरह से जो है मैनेज कर लेता है। दूसरी एक जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जब जेड को कम धूप मिलती है या जितनी धूप उसे चाहिए उस हिसाब से उसको नहीं मिलता है, तो लीफ ड्रॉप भी होता है, यानी कि पत्तियां गिरने लगती हैं, पौधा जो है वो खाली खाली होने लगता है। तो इसीलिए अगर आपने सनलाइट वाली लोकेशन पे रखा है और वहाँ पर अच्छी सन आती है तो इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है प्लेस को। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके जेड में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे एक अच्छी सनलाइट वाली लोकेशन पे रखें, क्योंकि ये जो लीफ ड्रॉप वाली प्रॉब्लम होती है ये ज़्यादातर ओवर वाटरिंग के कारण और सनलाइट जो है वो अच्छी तरह से ना मिलने के कारण होती है। फिर होगा प्रोपगेशन का एक फैक्टर कि इस वक्त आपको जेड को प्रोपगेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम किसी भी तरीके का ये स्टेम कटिंग लेकर प्रोपगेट करने की कोशिश करते हैं, तो जेड में इस वक्त आपको कोई कटिंग नहीं करनी, कोई प्रूनिंग नहीं करनी है, किसी भी तरीके का प्रोपगेशन ना करें, ना रिपोर्ट आपको करना है। इस तरह के कामों से इस वक्त बचना चाहिए। विंटर्स जो है बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। अब आप जो भी करेंगे वो फरवरी मार्च से करेंगे, जबकि टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होने लगेगा। उस वक्त आप प्रोपगेट भी कर सकते हैं, चाहे तो आपको पॉट चेंज करना है, रीपॉट करना है, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस विंटर के टाइम को बस आप निकाल दें, उसके बाद आप ये सब काम कर सकते हैं, जो कि जेड के लिए अच्छा भी रहेगा और आपको जो है रिजल्ट्स भी उसके अच्छे देखने को मिलेंगे। ये कुछ बातें थी जो जेड की केयर के बारे में विंटर्स में हम सभी को ध्यान में रखनी है। और बहुत ज़्यादा कोई भी मेंटेनेंस नहीं मांगता है, ये प्लांट बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। और इस तरह से अगर आप विंटर्स में थोड़ी सी इसकी देखभाल कर लेंगे तो जेड को ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी और ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगा अपने सीज़न में। जैसे ही फरवरी मार्च का टाइम आ जाएगा ये फिर दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देगा। किसी तरह की गुड़ाई वगैरह भी इस वक्त मत करिएगा जेड के प्लांट में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और प्लांट की केयर के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।